किसी समय एक छोटे से गांव में एक अनोखी गाय रहती थी जिसका दूध साधारण नहीं था। वह सोने के जैसा चमकीला और कीमती था। गांव के लोग उस गाय को बहुत मानते थे, लेकिन उसके कारण गांव में स्वार्थ और लालच ने जन्म ले लिया था। बुद्ध का इस गांव में आगमन होता है और वे गांव वालों को असली खुशी और समृद्धि का अर्थ सिखाते हैं। सुबह का समय था। गांव में हलचल थी, क्योंकि किसी ने देखा था कि गाय का दूध सोने के जैसा चमक रहा था। ये बात पूरे गांव में फैल गई और हर कोई आश्चर्यचकित और लालायित था। गांव के लोग गाय के मालिक के पास गए और उसे मनाने लगे कि वह दूध उन्हें बेचे ताकि वे अमीर बन सकें। धीरे धीरे गांव में एक नया माहौल बनने लगा। लोग आपस में लड़ने लगे और हर कोई सोने के दूध का हिस्सा चाहता था। गांव का हर व्यक्ति इस रहस्यमयी दूध के कारण लालच में अंधा हो रहा था। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस दूध का उपयोग केवल गांव की भलाई के लिए किया जाएगा, लेकिन भीतर से वह भी स्वयं इसे रखने का इरादा रखता था। गांव में लालच और अशांति फैल चुकी थी। उसी समय बुद्ध गांव में आए और गांव की हालत देखकर चिंतित हो गए। गांव वालों ने बुद्ध को सोने के दूध के बारे में बताया और अपने संघर्ष का कारण समझाया। बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि वह उन्हें एक कहानी सुनाएंगे जिससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक राजा अपने राज्य में सबसे अधिक सोना जमा करना चाहता था, लेकिन अपने स्वार्थ और लालच में वह अपने राज्य के लोगों को भूल गया। उसके अंत में उसका सोना किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसके राज्य के लोग दीनहीन हो गए और राज्य तबाह हो गया। बुद्ध की कहानी सुनने के बाद गांव के लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि सोने के दूध के पीछे भागने से उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि दयालुता से ही सच्ची समृद्धि आती है, और यदि वे दूसरों की भलाई करेंगे तो उनके जीवन में सच्चा सुख आएगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी लोग मिलकर गाय की सेवा करने का संकल्प लिया। उन्होंने इस सोने के दूध का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। इस उत्सव में नाच गाना, पकवान और हंसी खुशी का माहौल था। सभी ने महसूस किया कि सच्ची खुशी और समृद्धि स्वार्थ से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति दयालुता और सेवा से आती है। इस प्रकार बुद्ध की सीख से गांव के लोगों ने अपने स्वार्थ को त्याग कर दयालुता को अपनाया और उन्हें सच्ची खुशी मिली।